राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल लगातार भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से युवाओं के साथ जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ जो युवा भर्ती को निरस्त कर देने की मांग कर रहे हैं, यानी कि जिस भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उसे रद्द कर दिया जाए और दोबारा से नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ साथ जो बैकलॉग की भर्तियां हैं उनको अपने किए गए वादों के अनुसार पूरा किया जाए। ये तमाम बातें जो हैं ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भजनलाल शर्मा को वर्ष 2008 की याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा भजनलाल शर्मा पर कि भजनलाल शर्मा उस वक्त राजनीतिक राह तक नहीं जानते थे। उस वक्त मैं विधायक बना था और मैंने वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार को गिरा दिया था। तो आखिरकार ये भजनलाल शर्मा कौन है? सीधे तौर पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने बड़े बड़े पदों को, बड़े बड़े मंत्री पद को ठोकर मारकर संघर्ष का रास्ता चुना है। मैं राजस्थान के लोगों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहता हूं, राजस्थान के लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। ये लड़ाई किसी जाति विशेष की नहीं है, ये संपूर्ण राजस्थान के युवाओं की है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा युवा सशक्त नहीं होगा तब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। राजस्थान में पिछले 75 साल में दो ही पार्टियां हैं जो हर बार सत्ता का खेल खेलती हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कहा कि आने वाले वक्त में मैं इस लड़ाई को रोकने वाला नहीं हूं। जब तक भजनलाल शर्मा की सरकार हमारी तमाम बातों को नहीं मान लेती है, हमारा ये संघर्ष सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। और याद रखे भजनलाल शर्मा कि हमारा ये संघर्ष उनकी सरकार को गिरा भी सकता है। सुनिए भजनलाल शर्मा के खिलाफ किस तरीके से गुस्साए हुए हनुमान बेनीवाल बड़ी मांग करते नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। इतिहास में पहली बार पर्ची से मुख्यमंत्री राजस्थान का अगर बना, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की बेइज्जती है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। अगर उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो खड़े होकर कहते पर्ची का सीएम हमें मंजूर नहीं। जिस तरह मैंने बड़ी विधायक दल की बैठक में कहा था कि वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं ठोकर मारता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, वो दम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं है, तो नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। भाइयों, पार्टी बना के लड़ना, लगातार आपके लिए संघर्ष करना, आर्थिक संसाधनों से जूझना, सबसे ज्यादा आज आवश्यकता किसकी? सारी पार्टियां चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय के मांस का निर्यात करने वाली एक कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों से चंदा लिया जिनके कनेक्शन दूसरे संगठनों से थे। सब पार्टियों ने चंदा लिया, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हल्ला हुआ तो मैंने किसी मेरे पार्टी के साथी को कहा, दूसरी पार्टी के, मैंने कहा भैया मुझे बॉन्ड तो दिखा दे कैसा होता है, मैं भी पार्टी चला रहा हूँ। तब उनका बॉन्ड ऐसा होता है, इस तरह लिया जाता है। अब तो है ही नहीं वो काम। हमने तो आपसे चंदा भी नहीं लिया। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवान किसान का, जब भी आवश्यकता पड़े, चाहे 5 लाख की हुंकार भरी, 7 लाख की हुंकार भरी, ललकार भरी, तो अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन किया। अपने अपने साधनों से करोड़ों रुपए खर्च करके राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल को इतना प्यार करता है कि उनकी रैली को, उनके कार्यक्रम को हर व्यक्ति अपना कार्यक्रम समझ के सफल करने के लिए आता है। उनको पता एकमात्र राजस्थान के अंदर है जिसने जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पंजाब के किसान आंदोलन के लिए सत्ता छोड़ती मोदी की और 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा। जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, जब देश पुकार रहा था, हरियाणा राजस्थान की बेटी नहीं थी पहलवान, हरियाणा की बेटियां थी, लेकिन हरियाणा की बेटियों को न्याय दिलाने अगर देश का पहला सांसद वहां गया, नागौर का सांसद था, उसने उनको न्याय दिलाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। अग्निवीर के अंदर सेना का सम्मान लौटाने का अगर प्रयास किया, जिसकी हुंकार और दाढ़ से 25% अग्निवीर का जो था कि 25% रखेंगे, 75 वापस भेजेंगे। सरकार डरी, बोली आधे रखेंगे, आधे वापस भेजेंगे। इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन सेना के सम्मान के अंदर पूरे देश भर में होगा। उसका नेतृत्व पंजाब नहीं राजस्थान का नौजवान करेगा। ये मैं आह्वान आपको करता हूं। भाइयों, डर गई सरकार। 5 तारीख हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाई, 10 दिन का टाइम दो। 15 को बोली
कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से व्यस्त हो गए। भजन लाल जी, आपका क्या रोल है ऑपरेशन सिंदूर में? आप गए थे कि लड़ने में बॉर्डर पर? जब वो मंत्री गए थे क्या तो डरे हुए थे आप? तो जयपुर शहर छोड़ के आपके मंत्री गाँव में चले गए थे आधे तो। अरे जयपुर पता नहीं बम पड़ जाए, अपने गाँव चलो चुपचाप, परिवार के साथ तो रहेंगे। कई लोगों को देखा मैं नेताओं को जयपुर सड़क गए थे, जैसी मिसाइलें आपने तो उसमें नहीं किया, लेकिन कोर्ट के अंदर आप लोगों को परेशान करना, गर्मी के अंदर, और हमारी ताकत को देखना। हमारी ताकत देखी नहीं आपने? ये हमारी ताकत का ही परिणाम है कि वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, और इसलिए भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान में। हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरी ताकत थी कि वसुंधरा जिसके नाम का डंका बजता था। और मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहूंगा, उनके बड़े मार्शल कौम के मंत्री किस तरह वसुंधरा की सैंडल उठाने के लिए पीछे दौड़ते थे कि मैडम सैंडल उठाते हुए पहले किसको देखे, सर बिट जाते थे लोगों के अंदर, मैडम की सैंडल कौन ले। तो ये भी देखा हमने राजस्थान के। कुछ लोग मेरे पर आरोप लगाते, अरे अगर मैं जातिवाद करता तो मैं फिर पार्टी क्यों बनाता? पार्टी में टिकट दिए तमाम जातियों को, हर जाति के लिए लड़ाई भी हुई। पद्मावती का मामला आया, मेरा पूरा समाज शुद्ध राजपूत समाज के साथ खड़ा था कि हमारे जो वीर इस धरती हुए, हमारी बहन बेटियां जिन्होंने जोर किया, जिनकी वजह से इतिहास जिंदा है, उनके खिलाफ कोई नरगज टिप्पणी नहीं करे। हनुमान बेनीवाल खड़ा था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ब्राह्मण के बेटे को, राजपूत के बेटे को, कायस्थ के बेटे को, बने के बेटे को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। कोटा की छत्रियों का देख लो, 1000 उदाहरण बता दूंगा। लेकिन मैंने अकेले इनको ठेका नहीं ले रखा, हमारा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, फिर भी हम नाम ले रहे हैं सबका। सारे लोग देवताओं के नारे लगाते हैं राजस्थान के, तो हमारे हम सबको साथ लेके चलते। यहाँ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी हमारे भाई सीधे साथ हैं, रैली में हमारा काम ले लेते हैं, कोर्ट में काम ले लेते हैं, राज दूसरे लोग करते हैं। भाइयों, इस बात का ध्यान रखो, अगर हिम्मत है तुम लोगों के अंदर तो बीजेपी में हुकार भरो, सीएम के दावेदार तो भाजपा में थे तुम लोग, बड़ो मुख्यमंत्री, मना कौन कर रहा तुम्हारे को? मेरी पार्टी में आओगे, टिकट मांगो दे दूंगा, मैं प्रचार भी करूंगा। लेकिन किसी व्यक्ति के बयानों को तोड़ मरोड़ के उस तरह जातीय जेल खोलने का प्रयास नेताओं का नहीं करना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस तरह की भाषा और इस तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और दूसरे लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ इतना कमेंट भी नहीं। इसका मतलब कहीं न कहीं तकलीफ है लोगों को कि हनुमान बेनीवाल क्यों लड़ रहा राजस्थान में, ये भी कांग्रेस बीजेपी के साथ क्यों नहीं चला गया। ये तकलीफ है लोगों को, और बार बार ये इतिहास को छेड़ता है। मैंने ये कहा, लड़ाई लड़ी थी, महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, कुछ और लोगों ने लड़ ली होगी लड़ाई, लेकिन 1857 से लेके 1947 के बीच राजस्थान के नौजवानों ने भगत सिंह जैसी लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ी तो बता दो मुझे, नाम बताओ उस नौजवान को। 1857 जब क्रांति का आगाज हुआ था, मई जून के अंदर, उससे लेके 47 तक हम उनको ढूंढ रहे हैं। आज भगत सिंह का नारा लगता है इस देश की आजादी का आंदोलन में सबसे बड़ा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, तांत्या टोपे, मंगल पांडे कहाँ के थे भाई? मैं कोई राजस्थान के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ है, लेकिन जो दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मंत्री पदों को ठोकर मार रहा हूँ, जान हथेली पे लेके चल रहा हूँ, तुम्हारा सम्मान देश के अंदर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वोट 8.5, 9.5, इस हिसाब से तो 200 साल लगेंगे आरएलपी को सरकार बनने में, 2-3 जन्म वापस। तो ये राजस्थान आरएलपी के बड़े नेता भजनलाल हनुमान बेनीवाल हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है जिसमें पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया हो। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा सियासी तख्तापलट करने की नींव हनुमान बेनीवाल रख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं से भी समर्थन मांगा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।